अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हमारी वीडियो बहुत ही प्यारी बात, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों को हमें अमल में लाना चाहिए और उनकी प्यारी प्यारी सुन्नतें क्या क्या है, आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे प्यारी सुन्नत जो हर घर में होनी चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए, सबसे पहला सलाम करना। जब हम घर में दाखिल होते हैं या घर से बाहर जाते हैं, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम घर से बाहर जाते तो ये मत सोचिएगा कि घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। जब हम घर में नहीं होते हैं, हम जब सलाम करके वापस घर से जाते हैं और जब घर में आते, हम जब घर से जाते हैं तो हमारे हिफाजत में फ़रिश्ते नाजिल किए जाते हैं। और जब हम घर में दाखिल होते हैं तो हमें ये भी नहीं सोचना है कि कोई घर में नहीं है, हमारे नहीं रहते हुए भी वहाँ पर फ़रिश्ते हाज़िर रहते हैं। तो हमें जब भी घर में हम एंट्री करें तो सबसे पहले हमें सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चाहे घर में कोई हो या ना हो। ये है सबसे प्यारी सुन्नत। दूसरी, अपना काम खुद करना। कभी भी हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो हमारा काम करेगा, उसके आने पर मैं काम करूँगी, अगर मैंने उसका ये काम किया इसलिए मुझे मैंने उसका ये काम किया तो वो मेरा काम करेगा। नहीं, कभी भी हमें डिपेंड नहीं होना है किसी पर, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जैसे जानते ही हैं कि वो कितने इंडिपेंडेंट थे, वो अपना काम खुद करते थे। तो इसलिए हमें भी उन्हें फॉलो करना है, उनकी सारी सुन्नतों को फॉलो करना है। तो हमें खुद इंडिपेंडेंट होना है और हमें खुद काम करना है, हर काम। तो हमारी आज प्यारी सी दूसरी सुन्नत क्या है? अपना काम खुद करना। ज़मीन पर बैठकर खाना खाना। तीसरी सुन्नत है ज़मीन पर बैठकर खाना खाना। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आज की जो जनरेशन है काफ़ी डेवलप में आ गई है, किसी का घर बहुत अच्छा हो गया है। तो आजकल के घरों में लोगों के पास डाइनिंग टेबल होती है, जो स्पून से खाना खाते हैं या फिर मतलब डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, जो जनरली है, जो कैजुअल है, जो सब लोग करते हैं, ठीक है। बट हमारे प्यारे नबी की सुन्नत क्या है कि हम ज़मीन पर लग कर खाना खाएं, ज़मीन पर बैठ कर खाना खाएं। ये बहुत ही प्यारी सुन्नत है। ओके। चौथी सुन्नत, बुराई का बदला बुराई से ना देना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी आगे सीख के लिए। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम कभी भी उसके बदले की अंदर हम अपना बदला नहीं लेना है कि नहीं अल्लाह पाक उसको ऐसा कर दे, अल्लाह पाक उसको वैसा कर दे। नहीं, अल्लाह पाक इससे नाराज़ होते हैं। अल्लाह पाक हमसे राज़ी कब होते हैं? अगर कोई है जो हमारे साथ बहुत गलत किया है तो हम उसको अल्लाह के भरोसे छोड़ दें, ना कि हम अपनी कुछ भी बुराई मुँह से निकालें, क्योंकि ये अल्लाह को नाराज़गी में, अल्लाह पाक इस चीज़ को नाराज़गी में लेते हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो हमें तो सिर्फ उसी तरफ बढ़ना है जहाँ पर हमारा अल्लाह राज़ी होता है। तो बुराई का बदला कभी भी बुराई से नहीं देना है। अगर किसी ने आपके साथ बुराई की है तो आप उनके साथ और अच्छा करो। वो बुरा कर रहा है तो वो बुरा है, बट आप अच्छा करोगे तो आप अच्छे हो। भले दुनिया वाले आपको कुछ भी कहे कि आप बुरे हो, आप ये आप वो, आप अपना बेस्ट दो और आप अपना अच्छा करो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी ने आपको कितना भी बुरा किया हो, इसका अज़्र अल्लाह देगा और अच्छा ही देगा, ठीक है। इसलिए सब्र रखो। और पांचवा, माफ़ करना। सबसे प्यारी और सबसे इम्पॉर्टेंट, माफ़ करना। अल्लाह पाक ने फरमाया है, हमारे रसूलों ने फरमाया है कि माफ़ करना हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम माफ़ नहीं करेंगे। आपको ये किस्सा याद होगा ना कि माफ़ी सबसे बड़ी होती है, समझे? माफ़ी मांगने वाले से भी बड़ी होती है जो माफ़ करता है। तो हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। माफ़ करने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है और अपने नज़दीकी रखता है। तो आप लोग भी माफ़ करिएगा और अल्लाह पाक से शुक्रिया अदा करिएगा कि आपको माफ़ करने के लायक बनाया, ना कि माफ़ी मांगने के, माफ़ करने के लायक बनाया, समझे? इसलिए हमेशा माफ़ करने वाला बनो, ज़िद नहीं, समझे? और अल्लाह की राह में खर्च करना। आजकल के लोगों के पास बेइंतहा पैसे है, सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है खर्च करने के लिए। हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, हमें घर का डेकोरेशन करना है, बच्चों को अच्छे एजुकेशन में डालना है,
हमें सब कुछ करना है और बहुत अच्छा करना है, ठीक है, हम करते हैं, वो अच्छी बात है, आप कीजिए, उसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। लेकिन जब आपके पास है तो आप अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब है आप जो गरीब है, जो यतीम है, उन लोगों को आप अपने हिस्से 10 में से आप 1% दे दोगे तो उनकी दुआएं आपको लगेगी। जो आपके पास 10% है वो आपको अल्लाह पाक 20% करके देगा। तो इसके लिए हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करो। और दूसरी बात, जब भी हम अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं तो हमारे पर से बलाएँ भी टल जाती है, ठीक है, बलाएँ अपना रुख मोड़ लेती हैं, ये याद रखना जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तोहफ़े के बदले तोहफ़ा देना। अगर किसी ने आपको, मान लो किसी ने बहुत खुश होकर आपको तोहफ़ा दिया है तो आप उसे तोहफ़ा दीजिए, ये अल्लाह पाक की सुन्नत है और बहुत ही प्यारी है। खुशी मिलने पर सजदाए शुक्र अदा करना। मतलब जैसे कि हमें कोई चीज़ है या हम जैसे कि जिन्हें बहुत दिनों से उस चीज़ की चाहत है लेकिन वो हो नहीं रही है, हो जाए तो हमें अल्लाह पाक को भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ये हमारे नबी पाक की सुन्नत है। और जूता सीधी तरफ से पहनना। जूता जो है कभी भी जब भी तुम पहनो तो सीधी तरफ से ही पहनो, ये अल्लाह हमारे रसूलों की सुन्नत है, इस हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये आज हमने 10 प्यारी सुन्नतें सुनी हैं और जिन्हें हमें अपने अमल में लेकर आना है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे हम सुन्नतों को फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह पाक हमारे पर अल्लाह पाक सब कुछ आसान करेंगे। तो इंशाअल्लाह पाक आप लोग भी इस सुन्नतों को दूसरों तक शेयर करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।